Hello students, welcome back to sociology classes. Today our topic is Dalits and backward classes. Dalit एवं पिछड़े वर्ग. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay. भारत की परंपरागत सामाजिक संरचना से उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याओं में निम्न जातियों का अमानवीय शोषण एक लंबे समय तक हमारी सबसे गंभीर सामाजिक समस्या रही है। भारत की जनसंख्या का आधे से भी अधिक भाग उन जातियों से संबंधित रहा है जिन्हें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्र में उच्च जातियों की तुलना में बहुत कम अधिकार दिए गए। शूद्र वर्ण से संबंधित जातियों में उन जातियों का सबसे अधिक अमानवीय शोषण हुआ है जिन्हें बहुत अपवित्र मानकर उनके स्पर्श पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत की सामाजिक संरचना में शूद्र जातियों की स्थिति में भी एक स्पष्ट भिन्नता देखने को मिलती है। जिन जातियों के लिए गंदे व्यवसायों के आजीविका उपार्जित करना अनिवार्य था, तथा जो उच्च जातियों और उनके संपर्क में आने वाली निम्न जातियों के संपर्क से भी वंचित थी, उन्हें स्वतंत्रता से पहले तक अस्पृश्य अछूत जातियां कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद इन्हीं जातियों को अनुसूचित जातियां कहा जाने लगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इन जातियों को दलित नाम से संबोधित किया और दलित वर्ग से अभिप्राय, अब हम जानेंगे कि दलित वर्ग से अभिप्राय क्या होता है, मीनिंग ऑफ दलित। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग, दलित शब्द का जो प्रयोग किया है उन्होंने, तो क्या कहा है कि जो जातियां गरीब, शोषित तथा सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित हैं उन्हीं को दलित कहा जाता है। अंबेडकर ने क्या कहा है कि जो जातियां गरीब भी हैं, शोषित भी हैं, उनका चाहे शैक्षिक तौर पर हो या फिर आर्थिक तौर पर किसी भी तरह से उनको शोषित किया गया हो, उनका शोषण किया गया हो, सामाजिक धार्मिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया हो, उन्हीं को हम दलित कहते हैं। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है दलन हुआ। क्या शब्द होता है? दलन किया हुआ। तो शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? दलन किया हुआ। इसके तहत हर वह व्यक्ति आ जाते हैं जिसका शोषण या फिर उत्पीड़न हुआ है। हर वह व्यक्ति आ जाता है जिसका शोषण उत्पीड़न हुआ। रामचंद्र वर्मा ने अपने शब्दकोश में दलित का अर्थ लिखा है मसला हुआ, मर्दित, दबाया, रौंदा या फिर कुचला हुआ। तो दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? दलन किया हुआ। इसके तहत हर वो व्यक्ति आ जाता है जिसका शोषण उत्पीड़न हुआ है। और रामचंद्र वर्मा ने अपने शब्दकोश में, अपनी डिक्शनरी में दलित का अर्थ क्या बताया है? मसला हुआ, मर्दित, दबाया, रौंदा या फिर कुचला हुआ। दलित शब्द की उत्पत्ति कब हुई? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विवेक कुमार बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं विवेक कुमार, उन्होंने बताया है कि दलित शब्द का जिक्र सबसे पहले 1831 की मोल्सबर्ग डिक्शनरी में पाया जाता था। फिर बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी इस शब्द को अपने भाषणों में भी प्रयोग करा। अब कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि 1921 से 1926 के बीच दलित शब्द का इस्तेमाल स्वामी श्रद्धानंद ने भी किया था।
दलितों के भगवान कौन है? श्री राम ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक आधार पर संपूर्ण अखंड भारत के दलित और आदिवासियों को एकजुट कर दिया था। इस संपूर्ण क्षेत्र के आदिवासियों में राम और हनुमान को सबसे ज्यादा पूजनीय इसलिए माना जाता था। ओके, सो द मीनिंग वाई दलित इन इंग्लिश अगर हम डिस्क्राइब करें, द टर्म दलित which has replaced untouchables can have negative connotations. Its literal meaning is oppressed, broken. The Indian courts and governments instead use the term scheduled caste and scheduled tribe. ओके, अगर हम डेफिनेशन जाने तो ए मेंबर ऑफ द लोएस्ट क्लास इन इंडिया whom those of the four main castes were formerly forbidden to touch, formerly called taboo, offensive, untouchable. Okay, Dalit is a term that the so-called lower caste used to address themselves. Dalit means broken, and by using this word, lower castes are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. Okay? तो दलितों का अर्थ क्या होता है? वैसे तो इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती है, किंतु मोटे तौर पर हम उन वर्गों को भी दलित कह सकते हैं जो कि वर्तमान में अनुसूचित जाति के अंतर्गत भी आते हैं। ओके, दलित शब्द का अर्थ होता है पीड़ित, शोषित, दबाया हुआ एवं जिनका हक छीना गया हो। इस अर्थ में क्या आएगा? हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों में दलित वर्ग मौजूद है। ओके, अच्छा, दलित शब्द आया कहाँ से है? नॉर्थ इंडिया में दलित शब्द को प्रचलित काशी राम ने किया था। जो काशी राम थे इन्होंने किया है। और DS4 जिसका मतलब क्या है? दलित, शोषित समाज संघर्ष समिति। ओके, शोषित समाज संघर्ष समिति, इसका गठन कांशी राम ने किया था। और महाराष्ट्र के बाद नॉर्थ इंडिया में अब पिछड़ों और अति पिछड़ों को दलित कहा जाने लगा था। लंबे समय से यह शब्द इस्तेमाल में रहा है, लेकिन इसका जो पॉपुलर इस्तेमाल था वो दलित पैंथर्स ने भी, जो दलित पैंथर्स थे इन्होंने ही किया है। ओके, तो अगर दलित शिक्षण से अगर हम जानेंगे कि दलित शिक्षण क्या होता है, अगर हम जाने कि दलित शिक्षण क्या होता है, तो दलित शिक्षा के मुद्दे स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजों के शासन काल में 1882 से लेकर 1902 तक की अवधि में हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों की शिक्षा में आशातीत वृद्धि हुई। भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार राजकीय विद्यालयों में हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के छात्रों को भी प्रवेश दिया जाने लगा। ओके, तो 1880 के दशक के उत्तरार्ध में मराठी शब्द दलित का प्रयोग महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा बहिष्कृत और अछूतों के लिए किया गया था, जो हिंदू समाज में उत्पीड़ित और टूट गए थे। दलित की एक स्थानीय भाषा रूप है, जो दलित की एक स्थानीय भाषा रूप है वो है संस्कृत दलित। शास्त्रीय संस्कृत में इसका अर्थ है विभाजित। अगर शास्त्रीय संस्कृत में अगर हम इसका अर्थ जाने तो क्या है? विभाजित, टूटा हुआ या फिर बिखरा हुआ। ओके,
दलित अंग्रेजी शब्द डिप्रेस्ड क्लास का हिंदी अनुवाद है। भारत में वर्तमान समय में दलित शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। वैसे तो इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, किंतु मोटे तौर पर उन्हें दलित कहा जाता है जो वर्तमान में अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। तो दलित शब्द का अर्थ क्या है? पीड़ित, शोषित, दबाया हुआ एवं जिनका हक छीना गया हो। इस अर्थ में हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्म के दलित वर्ग के लोग मौजूद होते हैं और वर्तमान समय में जिनको दलित समझा जाता था उनमें से अनेक वर्गों को पहले अछूत या अस्पृश्य माना जाता था। ओके, उनका अनेक प्रकार से शोषण भी हुआ और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम देखें तो भारत की जनसंख्या में लगभग 16.6% या फिर 20.14 करोड़ आबादी दलितों की है। ओके, so there are some disabilities of दलित की यहाँ पे कुछ निर्योग्यताएं हम देखेंगे, जैसे कि सामाजिक निर्योग्यताएं, सोशल डिसेबिलिटीज, आर्थिक निर्योग्यताएं, इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज, ओके, और राजनीतिक निर्योग्यताएं मतलब पॉलिटिकल डिसेबिलिटीज। ओके, एंड लास्ट है आपका धार्मिक निर्योग्यताएं, रिलीजियस डिसेबिलिटीज। ओके, तो दलितों की निर्योग्यताएं भी हमने देखी, डिसेबिलिटीज ऑफ दलित, जैसे कि सामाजिक निर्योग्यताएं, सामाजिक तौर पे भी इनके साथ काफ़ी भेदभाव किया गया था, पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र में भी, आर्थिक तौर में भी और धार्मिक क्षेत्र में भी इनको इनके साथ बहुत पक्षपात किया जाता था कि मंदिर में अगर कोई भी अछूत जाति का प्रवेश कर गया तो उसको अपवित्र मानते थे ब्राह्मण लोग, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। ओके, अब क्या है, लोगों की विचारधारा बहुत चेंज हो गई है, पूरा जो समाज है हमारा वो कैसा हो गया है, सब एजुकेटेड हो गए हैं। तो अब दलितों की इस तरीके से दलितों को लेकर कोई भी अवधारणा किसी के मन में नहीं है। ओके, now we would know about the some program for Dalit. कुछ एम्बलियोरेटिव प्रोग्राम हैं जो दलित के लिए हैं, उनके सुधारवादी कार्यक्रम हैं दलितों के लिए, वो हम जानेंगे। जैसे नंबर 1 है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न मतलब संविधान। नंबर 2 वेलफेयर एंड एडवर्सिटी बॉडीज। नंबर 3 एजुकेशनल फैसिलिटीज। नंबर 4 सेट रिजर्व इन गवर्नमेंट जॉब। नंबर 5 इकोनॉमिकल फैसिलिटीज एंड नंबर 6 है 5 years प्लान। ओके, so these are the all ameliorative program for Dalit. ओके, so कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करने की संवैधानिक व्यवस्था भी की गई है। ओके, इस अध्याय के अनुच्छेद 46 में इस बात का भी उल्लेख है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों में शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा। इस प्रकार राज्य पिछड़े वर्गों के अर्थ संबंधी, शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देकर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन भी करेगा। ओके, और अगर शैक्षिक विकास में देखें तो आयोग पिछड़ेपन को प्रायः सभी संभव रूप से दूर करने और पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु शिक्षा के प्रसार और उसे निरंतर बढ़ाने के कार्य को भी अत्यधिक महत्व देता है। ओके, आर्थिक विकास पिछड़े वर्ग के लोगों को व्यवसायों के आधार पर निम्न भागों में भी बांटा गया, जैसे कृषि करने वाले हैं, पशुपालक हैं, दस्तकार, शिल्पकार हैं, सेवा कार्य करने वाले हैं, मछली पालन है, मजदूरी है तथा अन्य।
ओके। जैसे कि दस्तकार शिल्पकार हैं तो भारतीय समाज व्यवस्था में पेशे जाति के आधार पर निश्चित थे। ओके, इनके कुछ प्रोफेशन थे जो उनकी कास्ट के आधार पर ही निश्चित थे, जैसे लोहार, बढ़ई, सुनार, कुम्हार, तेली, छिपी, दर्जी, ये सब अपनी दस्तकारी और शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं और वे अपने जातीय धंधों को अपनाकर अपना जीवन यापन भी करते आ रहे हैं। ओके, तो अब क्या है, अब इन सारी जो शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं, इनको भी बढ़ावा दिया जाता है। आवास समस्या, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो पिछड़े वर्ग की अधिकांश जनता ग्रामों में कच्चे घर या झोपड़ों में निवास करती है, जिनमें रोशनी और धूप का भी प्रबंध नहीं होता है। उनके निवास के मोहल्लों में भी काफ़ी गंदगी रहती है, तो जिससे क्या होता है, उन्हें काफ़ी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो पिछड़े वर्ग के ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्यपूर्ण आवासों के लिए एक प्रदेश व्यापी कार्यक्रम बनाया जाए, जो कि शासन द्वारा भवन निर्माण सामग्री, निःशुल्क मकान बनवाए जाएं, इनको प्लॉट दिए जाएं, ग्रामों में स्वास्थ्य औषधियों की मदद दी जाए, पीने के पानी की व्यवस्था की जाए और नाली आदि की व्यवस्था भी ठीक से देखी जाए। ओके, तो इनके जो भी सुधारवादी कार्यक्रम है, जैसे कि हमने आपको बताया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, वेलफेयर एडवाइजरी, ये इसमें एडवाइजरी बॉडीज है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, टैक्स रिजर्व इन गवर्नमेंट जॉब हैं, इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़ है एंड 5 ईयर प्लान्स हैं। ओके, तो ये दलित की सुधारवादी, दलित जो है उनके लिए सुधारवादी कार्यक्रम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच।